शुभ स्वागत। तो बच्चों, नमामि गंगे के अंतर्गत आज हम ले चलते हैं अपने प्रकृति का निःशुल्क उपहार। प्रकृति का निःशुल्क उपहार, आओ बच्चों तुम्हें मिलाएं, आओ बच्चों तुम्हें मिलाएं निःशुल्क उपहार संसार का, निःशुल्क उपहार संसार का। क्या बच्चों आपने कभी पानी का रंग देखा है मिस्टर? नहीं सर। पानी का रंग कैसा होता है? सिट डाउन, वेरी गुड। आप बताइए सर, रावत जी। बदलता रहता है मौसम के हिसाब से। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत, भौतिक गुणों के अंतर्गत पानी का रंग है। और पानी का स्वाद किस टाइप का होता है? स्वादहीन। सर आप बताइए, पानी में किस प्रकार की गंध आप महसूस कर सकते हैं? गंधहीन। तो देखिए बच्चों, पानी रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। तो आप बताइए सर नेगी जी, तो जल का अणुसूत्र क्या है? H2O। वेरी गुड, सिट डाउन। आप बताइए सर यादव जी, जल किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। सिट डाउन। मैदान जी स्टैंड अप। हाइड्रोजन के कितने एटम और ऑक्सीजन के कितने एटम से मिलकर के जल का एक अणु बनता है? सिट डाउन। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आपके सम्मुख। तो देखिए बच्चों, हाइड्रोजन जो आवर्त सारणी में अभी तक 114 तत्वों की कंप्लीटली हमें ज्ञात है, उनमें आवर्त सारणी के पहले वर्ग का पहला तत्व जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1 और इसके 3 आइसोटॉप्स, 3 समस्थानिक होते हैं। पहला प्रोटियम जिसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 1, दूसरा ड्यूटेरियम जिसको हम भारी जल के रूप में भी कहते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 2 और तीसरा ट्राइटियम जिसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 3 के करीब होता है। तो इस प्रकार से प्रकृति ने हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से यहाँ पे एक प्रकृति का निःशुल्क उपहार, तो आओ बच्चों तुम्हें पिलाएं निःशुल्क उपहार संसार का, निःशुल्क उपहार संसार का। तो देखिए बच्चों, गर्मी बहुत हो रही है, हम आपको अपना लोकल जूस पिलाएंगे। एक गिलास में हम 200 ml पानी ले लेते हैं और 200 ml पानी लेने के बाद हम इसमें 1 चम्मच चीनी मिला देते हैं। आप इसको हिलाइए और इसको जो है घोलिए। आपको इसमें चीनी के क्रिस्टल दिख रहे हैं क्या? ठंडे पानी में चीनी देर से घुलती है, क्योंकि किसी विलेय को विलायक में घोलने के लिए उसको तापमान की जरूरत, और ताप बढ़ाने से उसके अणुओं के, जल के अणुओं के बीच या विलायक के अणुओं के बीच जो है गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे विलेय के कणों में आपसी टकराव के कारण, फ्रिक्शन के कारण जो है जल्दी से घुल जाते हैं। तो ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में इसीलिए विलेय पदार्थ जो है जल्दी घुलते हैं। तो देखिए बच्चों, यह चीनी तथा पानी को हमने मिश्रित किया है, तो हम इसको अपनी लोकल भाषा में क्या कहेंगे? शरबत कहेंगे। तो देखिए बच्चों, अब रसायन विज्ञान की ओर आपको ले चलते हैं कि रसायन विज्ञान में हम चीनी तथा पानी के विलयन को क्या कहेंगे। तो देखिए बच्चों, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी है द्रव, तीसरी है गैसीय प्रावस्था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे द्रव का ठोस में विलयन, तो जिसकी मात्रा आपको ज्यादा दिख रही, मात्रा ज्यादा, क्वांटिटी जिसकी है वो आपके पास पानी है, जो कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है।
प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। और इसमें 1 चम्मच चीनी हमने जो मिलाई, यह देख रहे होंगे आप लोग, यह विलेय के रूप में, या सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं। और दोनों के मिश्रण से, दोनों के रासायनिक संयोग करने से, यहाँ पे विलेय तथा विलायक के संयोग करने से हमें विलयन प्राप्त होते हैं। कौन सी चीज प्राप्त होगी हमको? विलयन प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के विलयन, अब इसको हमने 1 चम्मच मिलाया और इसी में हम अगर 3 थैलियां या 3 स्पून अगर इसको फाड़ करके डाल देंगे तो इसके स्वाद में कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देगा। आप 3 चम्मच मिले हुए पानी को पिएंगे तो आपको क्या लगेगा, कैसा महसूस करोगे आपको? ठीक है, बता सकते? हाँ, बहुत मीठा है। तो देखिए बच्चों, तो पहला वाला जो विलयन था उसमें 1 चम्मच चीनी हमने घोली है। चीनी की मात्रा या विलेय की मात्रा कम होने के कारण और विलायक की मात्रा ज्यादा होने के कारण, तो ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा अधिक होती है, ऐसे विलयन तनु विलयन कहलाते हैं, या डाइल्यूट सॉल्यूशन वी कैन से इन केमिस्ट्री। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जिसमें चीनी की मात्रा या विलेय की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा अधिक होती है, ऐसे विलयनों को हम जो है तनु विलयन कहते हैं। और तनु विलयन को अगर हमको सांद्र बनाना तो उसमें हम विलेय की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। इसी के अगेंस्ट दूसरा प्रैक्टिकल, एक तनु विलयन होता है और दूसरा सांद्र। और इसमें देख लीजिए, हमने विलेय की मात्रा 1 स्पून चम्मच की अपेक्षा हमने यहाँ पे 3 चम्मच या 4 चम्मच चीनी हम इसमें मिला देते तो यह विलयन गाढ़ा विलयन हो जाएगा। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक का संगठन लगभग समान होता है, तो ऐसे विलयनों को सांद्र विलयन कहते हैं। और आप अपना घरेलू एक्सपेरिमेंट भी इस पे कर सकते हैं। कई बार आप लोग खाना बनाते हैं घर में, दाल में नमक ज्यादा हो जाता है और उस दिन जो है, जब दाल में नमक की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उस दिन आपका विलयन जो है वो सांद्र विलयन हम उसको कह सकते हैं। चाय आप लोग घर में बनाते हैं और चाय में जो चीनी कभी ज्यादा डाल देते हैं आप लोग, तो चाय में चीनी ज्यादा होने के कारण जो गाढ़ा विलयन होगा वह जो है सांद्र विलयन कहलाएगा। और आप लोग यहीं पे पैसिफिक होटल में रुके हुए हैं, वहां पे आपको चीनी जो है अलग से दी जा रही है। जैसे मैं ही हमेशा 2-2 स्पून चीनी को जो हूँ अपनी चाय में मिला रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो है थोड़ा सांद्रता की जरूरत है, सांद्र विलयन की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो है शुगर फ्री चाय भी पी रहे हैं। अब इसी प्रकार से हम आपको ले चलते हैं बच्चों गांव की ओर। तो चलो गांव में प्रधान जी के घर चलते हैं। स्वच्छता कार्यक्रम हमें चलाना है, नमामि गंगे के अंतर्गत अपने जल स्रोतों को बचाना है। तो आइए, गांव में बुरांस के फूल बहुत खिले हुए हैं। और बच्चों आप जानते हैं बुरांस हमारा राज्य का राज्य वृक्ष है, जिसमें आप लोग जानते हैं जिससे हम स्थानीय स्तर पे जूस प्राप्त करते हैं। और एक 5 लीटर का डिब्बा जूस का प्रधान जी से हम, वो हमें अपने घर में जलपान सर्व करना चाह रहे हैं। और 50 बच्चे हमारे पास हैं और 50 बच्चों को लेकर के हम 50 जो है कांच के गिलास उनको दे देते हैं। और प्रत्येक बच्चे के गिलास में प्योर बिना पानी मिला हुआ 5 लीटर जूस बांट करके 100 ml हम उनको दे देंगे। और 100 ml बुरांस का जूस पिलाने के बाद उनसे हम यह अपेक्षा करते हैं कि वे उसके स्वाद को अनुभव करेंगे। तो पीने पर बच्चों आपको शायद 5 लीटर का जो जूस का डिब्बा है उसमें बिना पानी मिलाए हुए आप लोग अनुभव करेंगे। तो विलयन में या जो बुरांस का जूस है वह बहुत मीठा होगा। तो जो बुरांस का जूस डब्बों में 5 लीटर का जो आप लोगों ने मार्केट से खरीदा है, उसमें जो है चीनी की मात्रा और बुरांस के जूस की मात्रा और पानी की मात्रा कम होने के कारण बुरांस का जूस आपको बहुत मीठा महसूस होगा। लेकिन उसी बुरांस के गिलास में, आपके एक गिलास में जिसमें 100 ml आप लोगों ने 100 मिलीलीटर जो है बुरांस का जूस लिया और उसमें उसको भर करके आप लोग एक गिलास की जगह 2 गिलास बना दो, तो दूसरी बार आप उस हल्के या पतले विलयन को पिएंगे तो आपको उस विलयन में जो है कम मिठास अनुभव होगी। तो जिस विलयन में विलेय तथा विलायक का संगठन लगभग समान होता है, सांद्र विलयन कहलाते हैं। और इसी 100 ml से हम 2 गिलास अगर बुरांस का जूस बनाएंगे तो यह विलयन आपका
तनु विलयन या पतला विलयन होगा। तो सांद्र विलयन को पतला विलयन बनाने के लिए या तनु विलयन बनाने के लिए उसमें एक निःशुल्क उपहार प्रकृति का जो है द्रव को मिलाएंगे। तो चलो बच्चों, अब हम चलते हैं विद्यालय के एमडीएम के किचन की ओर। आप बताइए सर चौधरी जी, आपके विद्यालय में एमडीएम चलता है? आपके विद्यालय में कक्षा 6, 7, 8 में कितने स्टूडेंट्स? 100 बच्चे हैं। बैठिए। आपको एमडीएम में मोस्टली क्या क्या खिलाया जाता है? दाल चावल खिलाया जाता है। क्या बच्चों आप चावल बनाना जानते हो? चावल किन किन पदार्थों से मिलकर बनता है? आप बताइए सर, स्थानीय भाषा में चावल को क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में, पहाड़ी भाषा में चावल को स्थानीय भाषा में परिपक्व चावल। आप बताइए, कुमारी अंजू बताइए। भात। वेरी गुड, वेरी गुड। स्थानीय भाषा में हम चावल जो एमडीएम भोजन माता के द्वारा जो तैयार किया जाता है उसको हम भात कहते हैं अपनी भाषा में। तो बच्चों आपको भात बनाना सिखाएंगे और इस प्रकार से अपने किचन की ओर चलते हैं हम लोग। तो आपने देखा भोजन माता जो है, भोजन माता चावल बनाते समय या भात बनाते समय किन किन पदार्थों का इस्तेमाल करती है या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको मिश्रित करके। और कौन कौन सी चीजें भात बनाने के लिए, कौन कौन सी चीजें अति आवश्यक है? मीठा भात नहीं बनाना हमको, सिंपल। आप बताइए। पानी चाहिए। वेरी गुड। आप बताइए, इन भात बनाते समय पानी और चावल में कौन विलेय है और कौन विलायक है? आप बताइए, बैठ जाइए। आप बताइए सर। पानी विलायक होगा और वेरी गुड आंसर, सिट डाउन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे विनोद के अनुसार उत्तर प्राप्त हुआ कि चावल बनाते समय पानी को उबालते समय और पानी के ऊपर फिर हम चावल डालते हैं। तो किसी भी पदार्थ को, जैसे हमारे पास पानी विलायक के रूप में और चावल विलेय के रूप में, दोनों को गर्म करने से हमारे पास एक विलयन प्राप्त होता है जो कि द्रव में ठोस का विलयन। यहाँ पे विलायक के रूप में द्रव और विलेय के रूप में हमारे पास चावल है। तो द्रव का ठोस में विलयन या ठोस जो विलेय है उसका द्रव में विलयन जो है यहाँ पे भात कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है हम जो है भात के, और ये चाय भी आप लोग द्विअंगिक त्रिअंगिक विलयन के रूप में देख सकते हैं।